इस सेशन में हम लोग बात क्या करने वाले हैं, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की। एस्टिमेशन के न्यूमेरिकल्स को हम लोग इजी लैंग्वेज में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले इस लेक्चर के थ्रू हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन प्लिंथ एरिया की। प्लिंथ एरिया क्या होता है, प्लिंथ लेवल पे प्लॉट एरिया का जितना हिस्सा कवर किया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस, जिस पे हम लोग अपनी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसे हम प्लिंथ एरिया कहते हैं। तो सर्टेन एरिया इसमें एक्सक्लूडेड होते हैं, जिसको आपने थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ा होगा, कवर किया होगा। तो चलिए फास्ट मोड पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेक्चर को छोटा रखेंगे ताकि ऐसे मल्टीपल लेक्चर्स आपके लाए जा सकें। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया ऑफ 1500 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमें टोटल जो प्लिंथ एरिया है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिसका हमें कंस्ट्रक्शन करना है, दैट इज 1500 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर के कंस्ट्रक्शन में 2000 रुपीज का खर्चा आ रहा है। ठीक, तो हमें कॉन्ट्रैक्टर्स के 10% प्रॉफिट को इंक्लूड करते हुए बताना है कि फाइनल कॉस्ट हमारी कितनी है, कितना खर्चा हुआ है, इन सब एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले मैं टोटल कॉस्ट की बात कर लेता हूँ। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, जो कि बिल्डिंग को बनाने में आपका खर्चा हुआ है और कितना हुआ है, टोटल लैंड जिस पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है इनटू पर मीटर स्क्वायर जितना आप खर्चा कर रहे हो, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख रुपीज। तो लगभग 1500 मीटर स्क्वायर के एरिया में कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने 3 लाख रुपए एज अ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट खर्च किया है, लेकिन इस पे कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट को हमने इंक्लूड नहीं किया। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट को, जो कि आपका 10% है, उसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ, तो फाइनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1.1 इंटू 3 लाख, जो कि अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आता है 3,30,000। और ये हमारा फाइनल प्राइस होगा जो कि हमने पे किया है किसी भी 1500 मीटर स्क्वायर के एरिया को बनाने के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए हम चाहते तो 3 लाख का 10% निकालते, जो कि 30,000 आता, और फिर उसको ऐड कर देते। तो ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन मेरे को ये अप्रोच ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि रिलेटिवली ये फास्टर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग 15% इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एंड 7% अदर चार्जेस। ठीक है, तो कोई बिल्डिंग आप बना रहे हो, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने जो एरिया कवर किया है दैट इज 2000 मीटर स्क्वायर, और पर मीटर स्क्वायर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 3800 है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन में आपने खर्चा किया है उसके अलावा आप 15% इलेक्ट्रिसिटी में भी खर्च कर रहे हो, और 7% आपके अदर मिसलेनियस चार्जेस भी हैं। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है, तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करूंगा तो ये आपका हो जाएगा 2000 इंटू 3800, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है आपका 76,000,000। ठीक है, ये आपका लगभग 76 लाख रुपए के आसपास का खर्चा हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें इंक्लूड करना है 15% इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और 7% अदर चार्जेस। तो इसका सिंपल सा अप्रोच क्या है कि अगर मैं फाइनल कॉस्ट निकालना चाहता हूँ और इन चीज़ों को मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, तो 15% के लिए आप 1.15 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और 7% के लिए आप 1.07 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। किसमें, आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, क्योंकि इसी का आपका 7% और 15% इन चार्जेस को मेंशन किया गया है। तो जब मैं इसको सॉल्व किया तो ये आपका निकल के आ रहा है 93,51,800। मैं क्वेश्चन उस अप्रोच के साथ सॉल्व कर रहा हूँ कि अगर मैं आपके एग्जाम में बैठा होता और मेरे सामने एक क्वेश्चन आता तो मैं भी इसको ऐसे ही सॉल्व करता, क्योंकि इससे आपके जो सॉल्विंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो पाते हो। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पे, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी सर्टेन मार्केट में, किसी सर्टेन लैंड पर, और वहां पे आपको पर फीट स्क्वायर खर्चा हो रहा है आपका 1300 रुपए। आपने कोई प्लॉट खरीदा है और उस प्लॉट का जो टोटल एरिया है वो 3000 है। ठीक है, 3000 स्क्वायर फीट का है, और आपने इसके फर्स्ट फ्लोर पे हमने लगभग 80% लैंड को कवर किया है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्टअप एरिया आपका 80% है। सेकंड फ्लोर का जो बिल्टअप एरिया है वो आपका 85% है, और जो थर्ड फ्लोर है उसका जो बिल्टअप एरिया है वो आपका 90% है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट फ्लोर पे मैं सीधा टोटल कॉस्ट निकालूंगा, क्योंकि हमको इसे पढ़ना है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में हमारा शॉर्ट अप्रोच जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट फ्लोर पे मैंने कितना लैंड पे कंस्ट्रक्शन किया है, बिल्टअप कितना एरिया है हमारा, तो दैट इज 80% ऑफ 3000। सिमिलरली अगर बात करूं सेकंड फ्लोर पर कितना कंस्ट्रक्शन है, दैट इज 85% ऑफ 3000 प्लस थर्ड फ्लोर पे कितना कंस्ट्रक्शन है, तो दैट इज 90% ऑफ
3000। तो तीनों फ्लोर को मिला करके हमने लगभग इतना कंस्ट्रक्शन किया है और पर स्क्वायर फीट जो पैसा खर्च हो रहा है वो 1300 रुपए है। तो इन सबको अगर मैं इंक्लूड करके 1300 में मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि तीनों फ्लोर को बनाने में मेरा कितना पैसा खर्च हुआ है। और इन सबको अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये निकल के आ रहा है 99,45,000 रुपीज। ये बहुत सिंपल है। मेरे को प्लॉट एरिया दिया था दैट इज 3000 और मेरे के बताया कि फर्स्ट फ्लोर पे इसका 80% ही कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो 80% में क्या 80/100 इंटू 3000। सेकंड फ्लोर पे केवल 85% हुआ है तो 85/100 इंटू 3000 और थर्ड फ्लोर पे आपके 90% हुआ है तो 90/100 दिए, ठीक है, 90/100 इंटू 3000। ये हो गया आपका टोटल बिल्टअप एरिया और इसको मैंने पर स्क्वायर फीट के रेट से मल्टीप्लाई करके आपको ओवरऑल कॉस्ट बता दी। इस अप्रोच से क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। आप चाहते तो अलग अलग फ्लोर के निकालते और फिर लास्ट में उसको ऐड करते तो थोड़ा सा वो लंबा खिंच जाता है, आंसर वहां से भी यही आता, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमको टाइम बचाना होता है तो हमारा फोकस भी उसी पर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ टोटल प्लेन्थ एरिया इज 5000 स्क्वायर मीटर तो आपको निकालना है वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया और हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। तो वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया VCA कितना होता है, तो VCA होता है 3% ऑफ टोटल प्लेन्थ एरिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3% यानी कि 3/100 इंटू 5000। तो अगर मैं बात करूं इसकी वैल्यू कितनी आएगी तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 150 स्क्वायर मीटर। सिंपल सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस यहाँ पे यही देखना है कि किसको पता है कि वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया की वैल्यू कितनी होती है। तो जिसको पता है वो क्वेश्चन फटाक से कर ले जाएगा, दैट इज 3% ऑफ प्लिंथ एरिया। तो 3/100 इंटू 5000 150 मीटर स्क्वायर आ गया। सिमिलरली अगर HCA की बात करूँ तो HCA कितना होता है, दैट इज 7% ऑफ प्लिंथ एरिया, ठीक है। 7% की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 7/100 इंटू 5000। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 350 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 350 मीटर स्क्वायर। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया और हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया होता क्या, तो आपको मैं सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ कि वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाने का पैसेज प्रोवाइड करने वाला एरिया, जैसे कि आपका स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियाँ। सीढ़ी आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ले जाने के लिए सर्कुलेशन करने के में हेल्प करती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया मतलब क्या, कि वह एरिया जो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने में फैसिलिटेट करता है, जैसे आपकी लॉबी हो गई, बरामदा हो गया, ठीक है। तो आप चाहो तो उसके एग्जांपल के तौर पे भी इसको याद रख सकते हो, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक। ऐसी छोटी-छोटी चीजें होती हैं जो एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन की टफनेस केवल उसके न्यूमेरिकल एबिलिटी से नहीं है, तो कभी-कभी वो कॉन्सेप्ट्स या फिर कुछ ऐसे डेटा को पूछ देता है जो जनरली लोगों को पता होते हैं। और अब हम अपने फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इस पूरे लेक्चर का सबसे लंबा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि प्रिपेयर द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ बिल्डिंग विथ टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ 5000 स्क्वायर मीटर यूजिंग फॉलोइंग डेटा। तो हमको टोटल प्लिंथ एरिया पता चल गया है जहां पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है। अब कंस्ट्रक्शन करना कितने में है, तो 5000 स्क्वायर मीटर के एरिया करना, विच इज क्वाइट बिग। अब इसके बाद कह रहा है कि प्लिंथ एरिया का जो रेट है यानी कि पर मीटर स्क्वायर जो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है दैट इज 5000 रुपीज, काफी कॉस्टली है। इसके अलावा जो आप बिल्डिंग कॉस्ट निकालोगे, ठीक है, 5000 इंटू 5000 निकालोगे, उसका 8% आप पानी पे खर्च कर रहे हो, 8% आप इलेक्ट्रिफिकेशन में खर्च कर रहे हो, 1% आप आर्किटेक्चरल फीचर्स में खर्च कर रहे हो, कुछ सुंदर बना रहे होंगे, टाइल्स वाइल्स लगवा रहे होंगे आप, ठीक है। 3% आप कॉस्ट ऑफ कंटिजेंसी यानी कि छुटपुट खर्चे में आप खर्च कर रहे हो। और इन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, इस टोटल कॉस्ट का 8% आप एज सुपरविजन चार्ज पे कर रहे हो। जो भी आपके थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर आपका काम कर रहा है, आपके काम को सुपरवाइज कर रहा है, तो उसको आप इस टोटल खर्चे का 8% पे कर रहे हो एज अ फीस, ठीक है। तो ये सब आपको करके निकाल के दिखाना है और बताना है कि एंड ऑफ द वर्क आपने कितना पैसा खर्च किया। तो सबसे पहले तो मैं बिल्डिंग कॉस्ट निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चीजों की शुरुआत बिल्डिंग कॉस्ट से ही हो रही है। तो अगर मैं बिल्डिंग कॉस्ट की बात करूँ तो बिल्डिंग बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, तो टोटल लैंड इनटू रेट ऑफ द लैंड कंस्ट्रक्शन, तो ये कितना आ रहा है, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, और 6 जीरो है तो मैं इसको 10 टू पावर 6 लिख दे रहा हूँ। ऐसे थोड़ा सा आसान हो जाता है, लिखना आसान हो जाता है, समझना आसान होता है, नहीं तो गलती से एक आध जीरो मिस हो जाता है, ठीक है, उससे फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि वाटर सप्लाई में हमने कितना खर्चा किया है, वाटर सप्लाई कॉस्ट, तो वाटर सप्लाई में हमने कितना खर्चा किया, तो इस पूरे का 8%, तो 8/100 ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ रहा है, दैट इज
2 इंटू भाई आसान है, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 2 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक, इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन कॉस्ट। बिजली का तार वार लगवा रहे हैं हम लोग, अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। इलेक्ट्रिफिकेशन कॉस्ट, ये भी कितना है, ये भी आपका 8% है। तो भाई साहब हमारा कैलकुलेशन का टाइम बच गया, सीधे वही लिख देंगे जो हमने ऊपर वाले में निकाला था, जो कि है 2 इंटू 10 टू द पावर 6। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका आर्किटेक्चरल फीचर्स। मैं इसको एफ दे रहा हूँ, एफ कॉस्ट। ठीक है, आर्किटेक्चरल फीचर कॉस्ट कितना है, 1% है, इजी है। 1% ऑफ 25 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1% है, एक जीरो कम कर दीजिए, 2 जीरो कम कर दीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25 डबल जीरो डबल जीरो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2,50,000 रुपये, 2.5 लाख के आसपास का खर्चा है एएफ में। कंटिजेंसी चार्ज की बात कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ गई है। नेक्स्ट है आपका कंटिजेंसी चार्ज। कंटिजेंसी चार्ज कितना था, तो ये था 3%। तो 3/100 ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, जो कि कितना है आपका 25 इंटू 10 टू द पावर 6 है। और जब मैं इसको सॉल्व करिया तो ये आ रहा है मेरा 7.5 इंटू 10 टू द पावर 5 रुपीज़। मैं यह पावर में इसलिए इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि इसके हेल्प से क्या होता है कि थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आपका सिंपल हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, जितना भी हमने निकाला है इन सबका एडिशन होगा। तो सबको जब मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ रहा है, लगभग 3 करोड़ के आसपास खर्चा हो रहा है, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 7 रुपीज का खर्चा हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे पता है कि सुपरविजन के लिए हमने इस पैसे का 8% पे किया है, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ सुपरविजन चार्ज। चीजें जितनी सिंप्लीफाइड रखेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यही हमारा टाइम बचाता है। तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू पावर 7 और इसका आपका 8% पेमेंट किया जा रहा है। तो ये हो गया 8/100। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है 24 लाख रुपए। तो मैं 2.4 इंटू 10 इसको लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतनी चीजें तो हो गई। अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद सिंपली हम क्या करें, हम सिंपली फाइनल कॉस्ट निकाल देते हैं। तो जब फाइनल कॉस्ट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल कॉस्ट था यानी कि 3 इंटू 10 टू पावर 7 था, उसको हमने ऐड कर दिया हमारे सुपरविजन चार्ज में, जो कि है 2.4 इंटू 10 टू पावर 6 में। और जब इसको सॉल्व किया हमने तो ये आ रहा है 3.24 इंटू 10 टू पावर 7, यानी कि लगभग 3.25 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ है। इतनी सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए भाई 5,000 स्क्वायर मीटर में आप अगर कुछ बनाओगे तो वो भी इतना बढ़िया तरीके से, तो ऑब्वियसली खर्चा तो होना ही है। तो ये प्रिंट एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए जो कि मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए अपलोड कर दिया है, ताकि एक जगह चीज़ें रहेंगी तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना और टॉपिक को समझना आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया है तो अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।